ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्या डिस्कस किए थे? डोर्स किसे कहते हैं और साइजेस ऑफ डोर क्या क्या है ना। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अलग होता है ना। इंटरनल डोर अलग होता है, एक्सटर्नल डोर अलग होता है, वाटर क्लोसेट के लिए अलग होता है ना। हम लोग देखे थे गैरेज के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डोर का साइज देखे थे, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डोर, यानी एक डोर में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है ना। पार्ट्स होता है या कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये जो है आपका पूरा फिगर बना हुआ, ये किस डोर का है? डबल शटर फुल्ली पैनल डोर। इसको क्या कहते हैं? डबल शटर फुल्ली पैनल डोर, है ना। एक डोर का जो मिनिमम हाइट होता है कितना होना चाहिए? 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी हाँ लगभग अप्रोक्स कितना होना चाहिए हाइट? 2 मीटर होना चाहिए, है ना। अब विड्थ कैसे निकालेंगे बोलिए? एक फार्मूला दिए थे ना विड्थ के लिए, क्या दिए थे? 0.4 to 0.6 इंटू हाइट, तो आपका निकल जाएगा विड्थ, उसकी चौड़ाई, है ना। तो जनरली कितना रखते हैं? 1 मीटर रखते हैं। विड्थ कितना रखते हैं? ये जो है आपका कितना रखते हैं विड्थ? 1 मीटर रखते हैं, है ना। और इसकी हाइट कितना रखते हैं बोलिए? 2 मीटर रखते हैं, है ना। क्लियर है? लेकिन इंटरनल डोर के लिए हम बताए थे 0.9 मीटर। कितना बताए थे? 0.9 मीटर। एक्सटर्नल डोर के लिए 1 मीटर था। लेकिन क्योंकि देखिएगा कहीं एक्सटर्नल डोर में क्या होता है, आपको पास करना पड़ता है, जैसे ताबूत वगैरह, तो कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? एक्सटर्नल डोर के लिए कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर। और हाइट कितना होना चाहिए? हाँ 2 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। हाँ खिड़की ओपन कर दीजिए, विंडोज ओपन कर दीजिए। हाँ लाइट आ गया, लाइट आ गया, ठीक है, ठीक है, बैठ आ जाइए। ठीक है, कितना होना चाहिए हाइट, ये याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कंपोनेंट, एक डोर में क्या क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? टॉप पोर्शन को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। क्या होता है आपका? हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। डोर के सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, चौखट है ना, ऊपर वाला चौखट तो नीचे हो गया, ऊपर फ्रेम का ऊपरी हिस्सा हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, है ना। उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्टेड एरिया होता है, एक छोटा सा क्या होता है आपका? प्रोजेक्टेड एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। हॉर्न की साइज, हॉर्न कितना होना चाहिए? मिनिमम 150 mm होना चाहिए, जो आपका दीवार में प्रविष्ट होता है ना, आपका अंदर रहता है। तो कितना होना चाहिए? कम से कम 15 सेंटीमीटर, यानी 150 mm। तो कितना सेंटीमीटर हो गया? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कितना होना चाहिए? अभी बताए हैं कि कम से कम 1 मीटर एक्सटर्नल डोर का होना चाहिए, है ना। तो 1000 मिलीमीटर हो गया, है ना। और ये जो है आपका, ये क्या है? डबल शटर है। ये क्या है? डबल शटर। एक होता है सिंगल शटर। सिंगल शटर मीन जो एक ही होता है, गेट में एक ही पलड़ा होता है, हाँ एक ही पलड़ा होता है, उसको बोलते हैं सिंगल शटर, है ना। और डबल शटर मीन दोनों तरफ से जो बंद कर सकते हैं। ये जो गेट नजर आ रहा है आपका, क्या है? डोर से नजर आ रहा है, डबल शटर है, दोनों तरफ से बंद कर सकते हैं। तो शटर का मालूम समझ में आ गया, है ना। सिंगल शटर मीन एक ही बना हुआ, है ना, सिंगल। और डबल शटर मीन दोनों तरफ से जो बंद कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? डबल शटर। तो ये कौन सा डोर है बोलिए? दोनों तरफ से बंद कर सकते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? डबल शटर डोर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद आते हैं फ्रेम। क्या है? फ्रेम। फ्रेम किसको कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर। तो फ्रेम जो है, ये जो पूरा गया है, ये पूरा नीचे भी ऊपर भी, फ्रेम क्या होता है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, है ना। जो आपको क्या करता है? डोर को सपोर्ट करता है। डोर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। उसे क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं, है ना। देखे है ना फ्रेम, है ना। फ्रेम में ही होल्ड फास्ट रहता है, जो आपको क्या करता है? फ्रेम को सपोर्ट करता है, पूरे विंडोज को पूरे डोर्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। उसके बाद हेड, अभी डिस्कस के टॉप मोस्ट मेंबर को क्या बोलते हैं? इसको हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, ठीक है। हॉर्न अभी डिस्कस कर चुके। हॉर्न। सील किसको कहते हैं? सील देखे होंगे विंडोज में, है ना, 1 मीटर के ऊपर दीवार से 1 मीटर क्या है लगाते हैं आपका सील,
यस नो? डोर्स में भी अगर नीचे वाला हिस्सा है तो उसको भी क्या कह सकते हैं, सील कह सकते हैं। लेकिन जनरली विंडोज में क्या होता है, 1 मीटर विंडो दीवार से, है ना, यानी कि फ्लोर से 1 मीटर ऊंचाई पर क्या देते हैं, सील देते हैं। उसे क्या, विंडोज के लिए तो उसे क्या कहते हैं, निचला हिस्सा को सील कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सील कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद आते हैं होल्ड फास्ट, जो कि आपको फ्रेम को क्या है, मजबूती से पकड़े रहता है ना, पूरा फ्रेम होल्ड फास्ट के थ्रू। उसकी लंबाई कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैम किसको कहते हैं बोलिए, जैम मीन वर्टिकल मेंबर। जैम यहाँ है ना, ये जो है आपको इसको क्या कहते हैं, जैम कहते हैं, JAMB, जैम। ये क्या होता है आपका, वर्टिकल मेंबर होता है जो सपोर्ट करता है फ्रेम को, जैम। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या है आपका, बोलिए, ये जो है, ये वर्टिकल मेंबर जो है जैम के बाद, है ना, इसको पोस्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद जो है ये क्या है आपका, स्टाइल, है ना। और ये इस साइड भी क्या हो जाएगा आपका, स्टाइल हो जाएगा। ये जो वर्टिकल मेंबर है इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। उसके बाद क्या है, मीटिंग। अच्छा, स्टाइल आ गया तो हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे मीटिंग स्टाइल। मीटिंग स्टाइल किसको कहते हैं, जब, हाँ, मीटिंग, नाम ही समझ आ रहा है, नाम ही से समझ में आ रहा है ना कि दो पलरा जो है आपका मीट हो रहा है। तो अब जो वर्टिकल है जो मीट हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी वर्टिकल मेंबर को क्या बोलते हैं, मीटिंग स्टाइल, है ना। क्योंकि दो पलरा आपस में मिल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, मीटिंग स्टाइल। इसको भी क्या बोलते हैं, मीटिंग स्टाइल। क्लियर है? यस। उसके बाद आते हैं, क्या है, टॉप रेल। टॉप रेल किसको कहते हैं बोलिए, ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, टॉप रेल। इसको क्या बोलते हैं, टॉप रेल। इसको क्या बोलते हैं, पैनल। इसको क्या बोलते हैं, पैनल। इसको क्या बोलते हैं, पैनल। इसे क्या बोलते हैं, टॉप रेल। तो बाकी टॉप रेल, इसको क्या बोलते हैं बोलिए, इस हिस्सा को क्या बोलते हैं, बॉटम रेल। एक हो गया टॉप रेल, एक हो गया बॉटम रेल। अब बाकी जितना भी आएगा आपका रेल उसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट रेल। क्या कहेंगे उसको, इंटरमीडिएट रेल कहेंगे, है ना। ये बॉटम रेल हो गया, ये आपका क्या हो गया, टॉप रेल, है ना। और बाकी जितना भी रेल रहेगा क्या कहेंगे उसको, इंटरमीडिएट रेल। उसे क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट रेल। और जहां पर आपका ये लॉक सिस्टम लगा रहेगा जिस रेल में, इस हिस्सा को रेल कहते हैं, इस हिस्सा को रेल कहते हैं। तो जहां पर लॉक लगा रहेगा उसे क्या कहेंगे बोलिए, लॉक रेल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, लॉक रेल कहेंगे। ठीक है। इसका डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, क्या है बोलिए, उसके बाद शटर। शटर से अभी डिस्कस कर चुके हैं ना, एक होता है सिंगल शटर, एक होता है आपका डबल शटर। सिंगल शटर पैनल, जिसमें पैनल मौजूद हो। शटर में क्या है, पैनल मौजूद हो, है ना। अगर दो है तो डबल शटर, सिंगल है, सिंगल अगर है तो आपका सिंगल शटर, है ना। उसके बाद क्या है आपका पैनल। पैनल अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है आपका पैनल, ये भी क्या है आपका पैनल, ये भी क्या है आपका पैनल। समझ में आ गया पैनल किसको कहते हैं? यस। हाँ। उसके बाद क्या है आपका मीटिंग स्टाइल हो गया। मूल्यन क्या है आपका बोलिए, जो आपका, हाँ, जो आपका पैनल को सब डिवाइड करता है, जो आपका पैनल या डोर्स को भी ले लेंगे, है ना, जो सब डिवाइड करता हो। जनरली मूल्यन किसको कहते हैं, जैसे आपका एक बना हुआ है एक लीफ, एक शटर को क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं ना, एक तरफ का। अगर उसमें दो पैनल को वो सेपरेट कर रहा हो, दो पैनल को क्या कर रहा हो, सेपरेट कर रहा हो, एक वर्टिकल पोस्ट, एक वर्टिकल से, तो उसे क्या कहते हैं बोले, मूल्यन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मूल्यन कहते हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए ये पैनल एक ही शटर में था, सिंगल शटर में, तो इसको जो अलग करने वाला है तो इसको क्या कहेंगे, मूल्यन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, मूल्यन कहेंगे। इमेजिन कर पा रहे हैं? डायग्राम देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। यानी दो पैनल के दरमियान में जो एक वर्टिकल होता है बना हुआ, उसे क्या कहते हैं, मूल्यन कहते हैं, है ना, जो दो पैनल को सेपरेट करता हो। समझ में आया? यस। उसके बाद क्या है आपका ट्रांसम। ट्रांसम किसको कहते हैं बोलिए, देखते होंगे एक डोर्स या विंडोज के ऊपर, क्योंकि विंडोज का भी लगभग सेम कंपोनेंट्स है, सेम पार्ट्स है ना, तो सेम डिस्कस करते जा रहे हैं। विंडोज या डोर्स में एक आप देखे होंगे एक ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग होता है जो आपका एयर या लाइटिंग के लिए लगाते हैं, शीशा से बना हुआ, है ना, डोर्स के ऊपर लगाते हैं। तो वो जो लगाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसम बोलते हैं। अब देखे होंगे डोर्स के ऊपर भी कहीं मॉल में या कहीं पर लाइटिंग के लिए खूबसूरत सा एक ट्रांसम लगा होता है,
लगा हुआ रहता है ना, उसे क्या कहते हैं, ये शीशा का बना हुआ पूरा होता है ना, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसम। क्या बोलते हैं, ट्रांसम, है ना। समझ में आ गया। जो आपका एयर यानी एयर सर्कुलेशन या लाइटिंग के लिए लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रांसम। जो सिस्टम डोर्स या विंडोज के ऊपर लगा हुआ होता है ना, जो ओपनिंग होता है उसे क्या कहेंगे, ट्रांसम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ट्रांसम कहेंगे। उसके बाद आते हैं सैश, है ना, उसे क्या कहेंगे, नहीं नहीं, उसके बाद आते हैं सैश। सैश किसको कहते हैं बोलिए, सैश जो फ्रेम होता है उसमें क्या होता है आपका पूरा शीशा का लगा हुआ होता है, पूरा क्या होता है, शीशा लगा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, सैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सैश कहते हैं। उसके बाद जो है फैन लाइट, ट्रांसम लाइट या वेंटिलेटर, ये भी क्या होता है आपका, जो विंडोज के ऊपर पूरा जिससे लाइटिंग वगैरह आता है ना, या शीशा का बना हुआ है, किसी चीज का बना हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, वेंटिलेटर या ट्रांसम लाइट या फैन लाइट। लेकिन ये विंडोज या डोर्स के एक होता है वॉल के ऊपर बना होता है, वो अलग है, वो वेंटिलेटर है ना। क्योंकि एयर सर्कुलेशन क्या है, आप अगर गेट बंद कर देंगे तो कम से कम लाइट आना चाहिए, है ना। अगर शीशा से पूरा ढका हुआ है तो वो एयर तो नहीं आएगा, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, लेकिन लाइट आएगा। लेकिन क्या होगा आपका, लाइट आएगा। उस केस में क्या होगा आपका, इसको क्या कहेंगे, सैश कहेंगे। ट्रांसम, ट्रांसम हो गया जो आपका डोर्स या विंडोज के ऊपर है, जो लाइटिंग के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर वो शीशा से बना हुआ है, ग्लास पैनल का बना हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, सैश कहेंगे, है ना, उसे क्या कहेंगे, सैश कहेंगे। समझ में आया। अच्छा, एक नोट्स में बता रहे हैं, है ना, ये क्या है आपका, जैसे आपको लेना है कितना परसेंटेज एरिया एक विंडोज के लिए लेना होगा, लेना चाहिए, कितना परसेंटेज लेना चाहिए। अगर ये फ्लोर एरिया या कारपेट एरिया होता है ना, अगर एक रूम का एक एरिया होता है ना, उस एरिया का कितना होना चाहिए, 15%। खिड़की खोलने के लिए कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए, है ना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। समझ में आ रहा है। मान लीजिए आपको हम दिखाते हैं, मान लीजिए एक रूम जनरली कितना होता है, 10 × 12 कर सकते हैं, है ना, तो कितना हो गया, 120 स्क्वायर फीट, यस और नो, 120 स्क्वायर फीट। इसका कितना होना चाहिए ओपनिंग, 15% होना चाहिए। इसका कितना होना चाहिए, 15%। जो 15% आएगा उतना ही उसका खुलना है विंडोज, कितना खुलना है, उतना ही एरिया में उसका खुलना है, नाप करके। इसका लेंथ हो गया, उसका क्या हाइट हो गया, तो आपका निकल जाएगा एरिया, उसी उतना एरिया का आपका खुलना है। मान लीजिए बड़ा रूम है ना, तो क्या करना है, बड़ा रूम है तो उसका भी एरिया 15% निकलेगा, लेकिन उसका ज्यादा एरिया लगेगा, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस विंडो डालेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस विंडो। क्या क्रॉस विंडो क्या होता है, जैसे इस तरफ भी विंडो है, इस तरफ भी विंडो है ना, तो एक तरफ फ्रेश एयर आएगा, तो एक तरफ क्या होगा आपका, एयर पास भी होगा, जो आपका ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है क्या होगा, दूसरे तरफ पास होगा। तो एक तरफ आना, एक तरफ जाने के लिए, हाँ, एंट्री के लिए, एक क्या होता है आपका एग्जिट के लिए। तो आप क्या करते हैं, 2 विंडो लगा सकते हैं। अगर एरिया बड़ा हो गया तो क्या होगा, 2 विंडोज लगाना है ना। तो आपको समझ में आ गया। अगर वही स्कूल कॉलेजेस में रहेगा तो कितना लेंगे बोलिए, 20% लेंगे। अभी ये आपका कॉलेज है तो देखिए इसमें कितना है लेंथ, देखिए रेसिडेंशियल आपका जो रूम में लगा हुआ उससे साइजेस कम है या ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है ना, लेंथ भी है अच्छा खासा बड़ा है इसका, ऐसा नो, यानी इसका विथ है ना। तो इसका कितना लेना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में 20% लेना होगा। समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा क्या है, आपका कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स ऑफ द डोर्स है। तो समझ में आ गया क्या क्या है पार्ट्स। यस, कोई क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन, होल्ड फास्ट कितना मीटर पर, कितना सेंटीमीटर